अमर दरवाजे की तरफ देखता है। दरवाजा बंद हो चुका था। तभी अमर को अपने पीछे से धीमे से उसी लड़के की आवाज आती, पर इस बार वो आवाज काफी नजदीक से आ रही थी। आवाज सुनकर अमर तुरंत पीछे देखता है और जो देखता है उसे देखकर अमर की रूह कांप जाती है। उसके सामने वही इस बार वो आवाज काफी नजदीक से आ रही थी। आवाज सुनकर अमर तुरंत पीछे देखता है और जो देखता है उसे देखकर अमर की रूह कांप जाती है। उसके सामने वही लड़का था और उसके आंख से लगातार खून निकले जा रहा था और वो धीमे धीमे कुछ बोल रहा था। अमर बहुत ज्यादा डर गया था। वो तुरंत उठकर दरवाजे को खोलने जाता है और दरवाजे को खोलने लगता है, और वो दरवाजा खुल ही नहीं रहा था। अमर जब दरवाजा खोल रहा था तब उसे उस लड़के की धीमे से कुछ कहने की आवाज आ रही थी, पर अब सब कुछ जैसे शांत हो गया था। फिर अमर पीछे देखता है। पीछे कुछ भी नहीं था। उस कमरे में इस वक्त अमर के अलावा कोई नहीं था। अमर चलते हुए जाता है और कैमरा उठाता है। कैमरे में अब भी रिकॉर्डिंग चल रही थी। अमर कैमरे को अपनी तरफ करता है और कहता है, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है। मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं मरना नहीं। इतना अमर कहता ही है, तभी पीछे से अमर को फिर से उसी लड़के की आवाज आती है। अमर ये सुनकर और भी ज्यादा डरने लगता है। वो तेजी तेजी सांस ले रहा था। अमर आवाज को सुनकर कुछ करता, मगर तभी अमर का कोई बेड के नीचे से पांव पकड़ता है और खींच लेता है और अमर तेजी से जमीन में गिरता है, जिसके कारण उसके नाक में चोट लग जाती है और उससे खून निकलने लगता है। अमर को अभी वही आवाज आ रही थी। तभी अमर को कोई बेड के नीचे तेजी से खींच लेता है और फिर अमर दर्द में तेजी से चिल्लाता है और फिर थोड़ी देर बाद अमर की आवाज आना बंद हो जाती है। अगले दिन वो आदमी जो अमर को घर के बाहर मिला था, वो और उसके साथ कुछ और आस पड़ोस के लोग उस लड़के के कमरे का दरवाजा तोड़कर अंदर जाके जो देखते हैं, उसे देखकर वो दंग रह जाते हैं। उस कमरे के अंदर बेड पर अमर की लाश, उसकी
दोनों आंखें ऐसी लग रही थी जैसे मानो कि उसकी आंखों में किसी ने बहुत बार चाकू से मारा हो। और उस बेड के पीछे की दीवार पर खून से एक डिमोनिक साइन बना हुआ था, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो यहाँ कोई रिचुअल हुआ हो। आखिर उस घर में क्या था और वो लड़का कौन था? दरअसल ये बात 1 साल पहले की है। उस घर में एक फैमिली रहती थी जिनका एक लड़का था जिसे डेविल और डीमन ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद थी। पर लेकिन धीरे धीरे ये पसंद काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई। वो इन सब चीज़ों के लिए पागल हो गया था, इतना ज़्यादा कि कभी कभी अपने आप को चोट पहुंचाने लगता था, जैसे अपने हाथ को चाकू से काटना और उससे निकलने वाले खून को दीवार पर लगाना और उससे वो डिमोनिक साइन बनाना। वो काफ़ी ज़्यादा पागल हो गया था। एक दिन उसने एक कबूतर को जिंदा पकड़कर खा लिया। उसने अपने शरीर पर चाकू से काफ़ी सारे निशान बना रखे थे। सारा दिन वो अपने आप को कमरे में बंद करके अपने खून से दीवार पर वो डिमोनिक साइन बनाता रहता था। उसके माँ बाप ने उसे डॉक्टर को भी दिखाया, पर डॉक्टर ने जब उसे देखा तो वो पूरी तरीके से कांप गए। उस लड़के ने अपने हाथ के आधे हिस्से की पूरी स्किन निकाल ली थी और उसके चेहरे पर काफ़ी जगहों पर कटे हुए निशान थे। और डॉक्टर जब उससे पूछ रहे थे कि तुम्हें क्या हुआ है, तब वो कुछ नहीं कह रहा था, बस नीचे सर झुकाकर धीमे धीमे कुछ कहे जा रहा था। डॉक्टर उसे मेंटल ट्रीटमेंट करवाने को उसके पेरेंट को रिकमेंड किया। उस दिन के 1 हफ्ते बाद उस घर के आस-पास के लोगों ने ये देखा कि उस दिन के बाद से 1 हफ्ते हो गए, पर इस बीच एक भी दिन उनके परिवार में से कोई भी दिखा नहीं। लोगों ने पर इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और 1 महीना बीत गया। एक दिन कुछ चोर उस घर के अंदर चोरी करने गए थे। वो 3 लोग थे, पर अगले दिन उनमें से सिर्फ एक आदमी उस घर के दरवाजे से भागकर डरते हुए घर से बाहर आता है और बगल वाले घर में जाकर दरवाज़ा खटखटाता है। फिर दरवाज़ा खुलता है तो वो चोर डरते हुए कहता है, मेरे दोस्त, वो घर। तब आस पड़ोस के सारे लोग उस घर के अंदर जाते हैं और घर के अंदर घुसते ही वो चोर देखते हैं। उसे देखकर वो हैरान हो जाते हैं। घर के सामने उन 2 चोरों की लाश टंगी हुई थी। उन दोनों की आंख देखकर ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने चाकू से तेजी उनके आंख पर मारा हो और उनके शरीर के काफ़ी जगहों की स्किन निकली हुई थी, जैसे किसी ने चाकू से काट के निकाली हो।
और उनके हाथों की सारी उंगलियां कटी हुई थी। सारे लोग ऊपर के कमरे में जाते हैं जहां पर उस लड़के का कमरा था। कमरे का दरवाजा बंद था और थोड़ी थोड़ी सड़ी सड़ी बदबू भी आ रही थी, जैसे कोई मर गया हो। सारे लोग दरवाजा तोड़कर अंदर जाते हैं और जो देखते हैं उसे देखकर सब लोगों की रूह कांप जाती है। वहां बेड में उसी परिवार का लड़का लेटा हुआ था, जिसकी दोनों आंखें वैसी ही थीं जैसे उन दो लाशों की थी, एकदम फूटी हुई, जैसे किसी ने काफी तेजी से चाकू मारा हो। उसके शरीर से काफी सड़ी बदबू आ रही थी, जैसे उसे मरे हुए 1 महीना हो चुका हो। फिर सब लोग नीचे देखते हैं। नीचे जमीन पर उसी लड़के के माता पिता दोनों की लाश थी। उनकी लाशों में से बदबू आ रही थी और देखकर लग रहा था कि उन्हें भी मरे हुए काफी समय हो गया है। उनके शरीर की पूरी स्किन निकली हुई थी, जैसे किसी ने काट के निकाली हो, और दीवारों पर हर जगह खून से वही डिमोनिक साइन बना हुआ था। उस दिन के बाद से इस घर को बंद कर दिया गया और उसके बाद ये घर एक भूतिया घर कहे जाने लगा। उस दिन के बाद 1 साल बाद आज फिर से उस घर में एक लाश मिली, जो कि अमर की थी। इस हादसे के 1 हफ्ते बाद जब उस घर के सामने वाले घर के अंकल जब खिड़की से उस घर को देख रहे थे, तभी वो जो देखते हैं उसे देखकर वो कांप जाते हैं। वो देखते हैं कि उस घर का दरवाजा खुलता है और उस घर से वो लड़का बाहर आता है, जिसकी लाश 1 साल पहले उस घर में मिली थी। तो कैसी लगी आपको स्टोरी? अगर स्टोरी आपको अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, और यार और भी चैनल को सब्सक्राइब करो यार, अपने दोस्तों को शेयर करो, स्टोरी सुनाओ उन्हें। और एक बात बताऊं, मुझे वैलेंटाइन की स्टोरी मिल गई। हाँ, काफ़ी देर हो गया, वैलेंटाइन निकल गया है, मुझे अब जाके वैलेंटाइन की स्टोरी मिली है, पर क्या करूं यार, मिल गई और तुम्हें अच्छी लगी। कॉन्सेप्ट तुम्हें अभी नहीं बताऊंगा, मैं कोई स्पॉइल नहीं करने वाला, सीधे उसे लिखूंगा, लिख कर मैं डालूंगा। और स्टोरी आने में लेट हो सकती है क्योंकि 12 जून से मेरा एग्ज़ाम होने वाला है और उसकी मुझे प्रिपरेशन करनी है, पढ़ाई करनी है, तो स्टोरी में लेट हो सकता है, या फिर वो स्टोरी आए ही ना कुछ समय तक जब तक मेरा एग्ज़ाम नहीं हो जाता, या फिर आने में लेट हो सकता है। ऐसा कुछ होगा तो मैं पोस्ट बता दूंगा, कम्युनिटी पोस्ट। और तुम लोग तो कम्युनिटी पोस्ट देखते ही नहीं, देख लिया करो यार, देख लिया करो, ठीक, प्लीज़ देख लिया करो, तुम्हें पता चलेगा कि मैं और भी क्या कर रहा हूँ या मैं क्यों स्टोरी डाल रहा हूँ, ये सब पता चलेगा, ठीक है। अनसब्सक्राइब करके चले मत जाएगा मुझे पता है तुम ऐसा नहीं करोगे, ठीक है। तो या बस इतना ही। स्टोरी तुम्हें पसंद आई हो और अगर कुछ पूछना हो, स्टोरी से रिलेटेड कुछ भी पूछना हो तुम्हें, तो कमेंट में टाइप कर लेना, पूछ लेना, मैं तुम्हें बता दूंगा। और हाँ, थिन मैन की जो स्टोरी आ रही है उसका टीजर देख लो यार, वही स्टोरी है, उस पर काम शुरू हो गया। मैं बढ़िया स्टोरी लिखने वाला हूँ सुपर हीरो की, ठीक है। उसको यार जरूर प्यार देना। बस इतना ही, तब तक के लिए लिसनर्स। अभी मेरे साथ एक तो हॉररिक मोमेंट हो गया है, पता नहीं क्या हुआ कि देखो यार, मैं इंसर्ट ऐप से ना एडिट करता हूँ, तो मैं जब रिकॉर्ड
कर रहा था या अपने एडिटिंग का काम कर रहा था, तो उसी वक्त क्या होता है, मेरा इंशॉट ऐप अपने आप बंद हो जाता है। और बंद होने के बाद पता है क्या होता है, काफ़ी देर वो खुला ही नहीं। मैं जितनी बार खोला था उतनी बार वो बार बार बंद हो जा रहा था। फोर्स स्टॉप करने को भैया ने कहा, वो भी नहीं हो रहा था। मैं लाइक भाई हॉरर चीज होने लगी मेरे साथ स्टोरी करते वक्त। हाँ यार, भूत अपेंड में तो जाया करो, तुम्हारी तारीफें बता रहा हूँ तो मैं।